देखो, पैसा इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ और तुमने भी कई बार सुनी हो, पर एक्चुअल में पैसा कितना इम्पोर्टेंट है वो मुझे इस हॉस्टल में आने के बाद ही रियलाइज़ हुआ। मुझे वो चीज़ फील हो रही है। यहाँ आने के बाद एक चीज़ की रियलिटी हिट करती है कि अगर तुम्हें अच्छी डाइट भी लेनी हो या फिर अच्छा दिखना भी हो, जिम को ज्वाइन करना हो तो भी पैसा चाहिए। एंड पेरेंट्स पहले से ही हॉस्टल और ट्यूशन की जो हेवी फीस है वो पे कर रहे होते हैं। आज के समय के अंदर हमारा स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसा नहीं है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम कंफ्यूज्ड हैं। हमारे पास कोई स्किल नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। हमारे पास डायरेक्शन भी नहीं है कि भाई किस दिशा के अंदर जाना है, क्या करना है। एंड ये वो एवरेज एंड घुटी हुई सी लाइफ है जिसे हज़ारों स्टूडेंट्स आज के समय पर जी रहे हैं और इस चीज़ के ऊपर आजकल कोई ओपनली बात भी नहीं करता। एंड अब देखो, अगर मैं चाहता तो मैं भी इस चैलेंज का नाम चैलेंज ऑफ अर्निंग 1 करोड़ इन 45 डेज रख देता। बट मेरा टारगेट एक रियलिस्टिक फर्स्ट स्टेप है, 20,000 रुपीज़। और ये कोई कंटेंट स्टंट नहीं है, ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है। एंड मुझे एक प्रूफ बिल्ड करना है, मुझे सिर्फ मोटिवेशन नहीं देना। और इस चैनल पर 0 फेक विंस होंगे जो लोग दिखाते हैं ना कि रेंटेड लैम्बोर्गिनीज। और इनफैक्ट मैं आपको अपना पहला फेलियर अभी बताता हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले बिना किसी प्लान के वीडियो एडिटिंग की ड्रॉप सर्विसिंग ट्राई की थी। मैंने डीएम्स किए थे, क्लाइंट्स को हंट भी किया था और उसके बाद स्टार्टिंग में मैंने 2 से 3 हज़ार रुपये कमाए भी थे और मुझे लगने लगा था कि भाई पैसा कमाना एक्चुअली बहुत ज़्यादा इजी भी है। पर जब मैं इस चीज़ को वापस से स्केल करने गया मुझे पता चला कि भाई क्लाइंट्स को जिस लेवल की एडिटिंग चाहिए उस लेवल का मुझे एडिटर ही नहीं मिल रहा। एंड मार्केट में हाई क्वालिटी एडिटर्स की कमी है। एंड अगर फॉर एग्जांपल कैसे भी करके मिल भी गया एडिटिंग के लिए, वो बहुत ज़्यादा चार्ज करता है बिकॉज उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, उसके पास ऑप्शंस भी होते हैं कि भाई इस क्लाइंट को ले सकता है वो। और वो देखता है कि भाई आगे वाला क्लाइंट अगर हमें अच्छा पे करे हमारे करंट क्लाइंट से तो हम कुछ मैनेज कर पाएंगे, वरना तो वो स्किप करने को ट्राई करता है। दैट्स द थिंग ऑफ मार्केट। और ये मेरी आज की रियलिटी है और अगले 45 डेज तक ऐसे ही रियल फेलियर्स, रिजेक्शंस और बैड डेज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। इस बार मैं ब्लाइंडली हाथ पैर नहीं मारूंगा। मैंने प्रॉपरली 3 मेथड्स और एक रास्ता प्लान किया है इस 20,000 रुपीज़ को हिट करने के लिए। नंबर 1, रील्स एडिटिंग ड्रॉप सर्विसिंग। मैं खुद एडिट नहीं करूंगा। सबसे मुश्किल काम होता है हाई टिकट क्लाइंट्स को ढूंढ के लाना एंड मैं वही करूंगा। क्लाइंट्स मिलते ही टॉप टियर एडिटर्स के थ्रू बेस्ट डिलीवरी करके मैं इसे एक मिनी एजेंसी की तरह रन करूंगा। नंबर 2, अपॉइंटमेंट सेटिंग। मैं मार्केटिंग एजेंसीज, कोर्स सेलर्स और कम्युनिटी बिल्डर्स को अप्रोच करूंगा और काम डायरेक्ट सेलिंग का नहीं, मेरा काम होगा प्रॉस्पेक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करके क्वालिफाइड जूम कॉल या फिर मीटिंग करवाना। बेसिकली अपने क्लाइंट के लिए इंस्टाग्राम के कमेंट से या फिर ओवरऑल इंटरनेट से कुछ ऐसे लोग ढूंढ के लाना जो कि इनके क्लाइंट बन सकते हैं एंड इनको इनके सर्विस के अंदर इंटरेस्टेड बनाना एंड एक जूम कॉल या फिर मीटिंग बुक करना। दैट्स इट। नंबर 3, AI एड्स एंड UGC वीडियोस। मैं D2C और प्रोडक्ट ब्रांड्स के लिए ऑफर बनाऊंगा एंड ऐसे ब्रांड्स के लिए जिनका स्टार्टिंग बजट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता और उनको मल्टीपल एड्स या फिर मल्टीपल एड्स की टेस्टिंग के लिए बहुत सारे वीडियोस चाहिए होते हैं। इसमें शायद फास्ट कैश फ्लो ना आए। और इन सब के साथ मैं एक चौथी हिडन चीज़ ट्राई करूँगा, वो है मेरा खुद का डिजिटल प्रोडक्ट जो कि सिर्फ अभी 20% बना है और आने वाले 45 दिनों के अंदर मैं इसको कंप्लीट करूँगा और नए अलग अलग आइडियाज़ निकाल के इसको अलग अलग तरीके से और डिस्ट्रीब्यूशंस बना करके सेल करूँगा। क्योंकि देखो, अगर हम किसी सर्विस को सेल करें तो वो इतनी ज़्यादा स्केलेबल नहीं होती, लेकिन अगर हम किसी प्रोडक्ट को सेल करें या फिर किसी पर्टिकुलर ऐसी चीज़ को सेल करें जो कि एक बार बने और बार बार सेल होती रहे, तो उससे हम 1,000 लोगों तक और 10,000 लोगों तक इवन जितना चाहे उतना सेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हम जैसे सिस्टम बनाएंगे। अगर हम 100 सेल्स भी लाएं और ये 200 रुपये का प्रोडक्ट हो तो आप ही कमेंट में बताना कि कितना पैसा बनेगा, जो कि एक यूजुअल रेंज है ऑफ अ डिजिटल प्रोडक्ट सेलर इन द मार्केट। क्योंकि देखो, असली गेम प्रोडक्ट बनाना नहीं होता, एक्चुअल में गेम होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर मैंने स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया, 400 रुपये का प्रोडक्ट अगर 50 लोगों को भी बेचा तो बेसिकली वो 20,000 रुपीज़ का माइलस्टोन यहीं पे क्रैक हो जाएगा।
ये पावर है डिस्ट्रीब्यूशन की। अब देखो, मैं ये सारी चीज़ें कब, कैसे और किस तरह करने वाला हूँ, ये सब पब्लिक में दिखाने वाला हूँ। लोग इस टाइप की केस स्टडी और रोड मैप के हज़ारों रुपए चार्ज कर रहे हैं, बट मैं आपको मेरी पूरी जर्नी फ्री में दे रहा हूँ। और कल से डे 1 शुरू हो रहा है। पहला अपडेट यूट्यूब शॉर्ट के थ्रू आएगा, जहाँ मैं बताऊँगा डे 1 पर मैंने क्या क्या एक्शंस लिए। इस जर्नी को डीपली समझने के लिए आपको ये लॉन्ग वीडियो देखना ज़रूरी था, ताकि आपको मेरे थॉट्स, प्रोसेस और प्लान क्लियर हो। अब देखो, आप इस सीरीज़ से प्रैक्टिकली सेल्स, कम्युनिकेशन, ऑफ़र बनाना और डिस्ट्रीब्यूशन समझना सीखेंगे। और अगर आपको नहीं पता कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो आप डायरेक्टली मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर खुद से पर्सनली दूंगा, जो कि बहुत रेयर है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन ज्वाइन इट नाउ। मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ प्रॉमिस कर रहा हूँ, ट्रूथ, प्रोग्रेस और प्योर ट्रांसपेरेंसी। मिलते हैं डे 1 पे।